आंदोलन को लेकर जिस तरह की अपडेट सामने आ रही है कि किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, उस पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने क्या कुछ कहा, ये बताते हैं। लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। अब WTO के खिलाफ 70,000 लोग अब चले गए मिडिल ईस्ट में, उन्होंने वीजा दिया तभी चले गए ना, कुछ वहां के स्थानीय हो गए। तो लोगों को अब मूलभूत अधिकार होता है अपनी बात करने का डेमोक्रेटिक तरीके में। अब बोले हमारा कौन सा तरीका गलत है, बैठे हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं, आगे की निर्णय लेंगे। तो इसलिए पूरे देश के किसान मजदूर को आह्वान है कि ये आपको 75 सालों में सबसे सुनहरा मौका मिला है। अब आंदोलन खड़ा हो गया, आप निकलिए, खेत खलिहानों से निकलिए, सरकार से विरोध जताइए और सरकार से मांग कीजिए भी पिछले 75 सालों में जो भी गवर्नमेंट्स आई, किसी ने भी हमें मंडी में अपनी फसल का दाम जो वो निश्चित कर रहे हैं उस दाम पर फसल खरीदने की गारंटी नहीं दी। और इस बार हम जो भी आप दाम MSP का ऐलान करते हैं, पहली मांग है, उस पे हम गारंटी लीगल कानून बनाकर उसको निश्चित करेंगे। उसके बाद हम C250% का जो फार्मूला है डॉक्टर स्वामीनाथन का, उसके हिसाब से फसलों के दाम तय करने की बात करेंगे। किसान मजदूर की कर्ज माफी है। अब 118 किसान हर रोज कर्ज के कारण किसान और खेत मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं। देश की पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा, ये बड़ा मसला है। हम बोल रहे हैं कि अगले पिछले आप 10 सालों में 14,56,000 करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ कर दिया आपने। और आगे अगर 20 साल का आंकड़ा देखें, 20 साल पूरे 20 साल में, तो 42 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ किया। उसके ढंग बेशक अलग अलग हैं, NPA में माफ कर दिया जाता है, राइट अप कर दिया जाता है। तो अगर कारपोरेट घरानों को आप इतना माफी दे रहे हैं तो फिर किसान तो देखिए ना, हम किसान तो मर रहा। और कभी भी कारपोरेट घरानों ने जंतर मंतर पर धरना नहीं दिया, वो मांग कर रहे हैं हमारा राइट ऑफ कीजिए या NPA किए, फिर भी आप उनको दे रहे हैं देश के इतनी बड़ी संपत्ति। और जो लोग बोल रहे हैं भी किसानों को अगर लीगल गारंटी कानून देंगे तो देश का इतना बजट जाएगा, वो कारपोरेट को इतनी बड़ी माफी देती, वहां ये बात क्यों नहीं की जाती? तो ये दो बड़ी, तो हम देश के लोगों को भी आज जरूरत है कि हम जो फसलें बोते हैं ये ओलावृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण मर जाती हैं। अगर फसली बीमा योजना सरकार बनाए अपने प्रीमियम में तो हमारा खेती का संकट दूर हो जाएगा। और हम गरीब की भी बात कर रहे हैं, भी नरेगा 200 दिन कर दीजिए, रोजगार की बात है, उसकी दिहाड़ी 700 रुपया कर दीजिए। तो ये सब बातें लखीमपुर खीरी का इंसाफ आज की नहीं, सरकार ने मानी हुई है, कमिटमेंट्स दी, दे दीजिए। सभी केस आप कहते थे वापस लेंगे, वो वापस ले लीजिए। ये इतने दिनों में अब 14 दिन हो गए मोर्चे को चलते हुए, आज 14 दिन में आप केस वापस लेके गुडविल कर सकते थे। इसी तरह से आप जो बिजली बिल 2023 ला के आए हैं, ये पूरे देश के लोगों की लड़ाई है, किसान मजदूर की नहीं। अगर निजीकरण हो गया, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश के साथ कोई भी अपना बिजली का बिल भर नहीं पाएगा। पहले एक्ट में 2003 एक्ट में उन्होंने बिजली पैदा करने का अधिकार कारपोरेट को दे दिया। अब बिजली बेचने का अधिकार 2023 एक्ट में ये अपने तरह से रेट तय करेंगे। जैसे अब तेल का, पेट्रोल का रेट कंपनियां अपनी मर्जी से बढ़ाती, मर्जी से घटाती, इसी तरह बिजली के दाम भी वो अपनी मर्जी से अब बढ़ाएंगे अगर 2023 एक्ट को हम वापस ना करा सके। हमने तो ये की हाथी पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकाल देती है। तो इन सब मांगों के ऊपर ये जो मोर्चा चल रहा है, इस मोर्चे में अपनी भागीदारी बढ़ाइए। आप जहां भी हैं, जो कुछ यहां बॉर्डरों पर सरकार ने किया, अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपने व्हीकल पर काला झंडा लगाइए, सरकार को रेस्ट कीजिए। और जो भी किसान मजदूर है खेत खलिहानों में, अब उसको खेत खलिहानों से बाहर निकल के आज का WTO का, कारपोरेट का अर्थी दहन कीजिए और पूरे देश में आवाज बुलंद कीजिए।